हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम करने जा रहे हैं प्लस वन अकाउंट्स एंड उसमें भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। राइट, ट्रेडिंग अकाउंट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली ग्रॉस प्रॉफिट एंड द कंसेप्ट ऑफ COGS, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एक न्यूमेरिकल ट्रेडिंग अकाउंट से, और उसके बाद P&L अकाउंट, ठीक है ना। वो क्या होता है, रीजन क्या है, क्यों बनाया जाता है, ठीक है, और उससे हमारे पास क्या निकल के आता है, ठीक है ना। वी हैड डिस्कस दैट ट्रेडिंग अकाउंट से हमारे पास क्या निकल के आता है, ग्रॉस प्रॉफिट, राइट। वी हैव अर्लियर डिस्कस दिस थिंग, ठीक है ना। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल के आता है, जब मेरे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल द डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसमें से डायरेक्ट इनकम, ठीक है ना, डायरेक्ट इनकम में से मैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या निकल के आता है, मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट। और वही ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो कहां ब्रो डाउन किया जाता है, P&L अकाउंट में, राइट। वो हम आगे देखेंगे, बट प्रायर टू दैट वी हैड मेंटेन ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। हम ये देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ठीक है, और किस तरीके से उसे अच्छे से प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना, और किस तरीके से प्रोडक्शन एक्सपेंसेस उसमें कैरी ऑन किए जाते हैं, ठीक है ना। आज हम फुल फ्लेश क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम P&L अकाउंट की तरफ चलेंगे, राइट। तो देखते हैं, दिस इज आवर क्वेश्चन, प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ MS, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास गिवन है कि हमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है MS प्राइम प्रोडक्ट्स का फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिटेंडिंग टू द ईयर 2016 एंड 17, ठीक है। तो बेसिकली ओपनिंग स्टॉक हमारे पास 50,000 है, परचेजेस 1,10,000 है, रिटर्न्स इनवर्ड इतनी है, सेल्स इतनी है, रिटर्न्स आउटवर्ड फैक्ट्री रेंट एंड वेजेस। सबसे पहला काम, मेरी इनकम क्या है, दिस इज माय डायरेक्ट इनकम, ठीक है ना, ये मेरी डायरेक्ट इनकम है, तो ये डायरेक्ट इनकम में आएगी, ठीक है ना। तो इनकम क्या है, रेवेन्यू गेन्स इस साइड आते हैं, राइट। तो ये मैं क्या लिखूंगा, बाय सेल्स, ठीक है ना। ये मेरी डायरेक्ट इनकम है, सेल कितनी है मेरी, 3 लाख, राइट। ये मेरी डायरेक्ट सेल है, और सेल में से मेरे को क्या माइनस करना है, सेल का मतलब क्या होता है कि मैंने गुड्स जो है वो बाहर भेज दी, ठीक है, आउट हो गई, ठीक है, गुड्स मैंने बाहर भेज दी। और अगर लिखा हो रिटर्न्स इनवर्ड, इसका मतलब क्या होता है, रिटर्न इनवर्ड मतलब मेरे पास रिटर्न आई है, इट मींस कि मेरे को सेल्स रिटर्न हुआ है, राइट। और सेल्स रिटर्न का मतलब क्या है, मेरे पास गुड्स वापस आई हैं, ठीक है ना। तो सेल्स रिटर्न कितना है, 5,000, इसमें से क्या लेस करूंगा, मैं रिटर्न्स माइनस करूंगा, दैट इज 5,000, और यहां पे मेरे पास कितना बनेगा, 2,95,000, राइट। तो यहाँ पे मेरा टोटल कितना आ गया, 2,95,000। अब चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस के ऊपर। डायरेक्ट एक्सपेंसेस बेसिकली इज व्हाट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या आ जाएगा मेरे पास, 2, राइट। सो नाउ लेट अस कम अबाउट एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना आएगा, 50,000, ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक के बाद नेक्स्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस किसका है, दैट इज परचेजेस, तो यहाँ पे आएगा परचेजेस, और परचेजेस मेरे पास कितने की आएगी, 1,10,000, ठीक है। और परचेजेस में भी मेरे पास रिटर्न आउटवर्ड दिख रहा है, यस, रिटर्न आउटवर्ड। एंड रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है कि मैं कोई चीज खरीद के लेके आया था, अब मैं वापस कर रहा हूं उसको, तो इसका मतलब ये परचेज रिटर्न है। इट मींस यहाँ पे क्या होगा, माइनस रिटर्न्स, एंड रिटर्न्स आउटवर्ड कितनी है मेरे पास, 7,000 की है, राइट। और ये मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा, ये 1,03,000, ठीक है। ये मेरे पास बचा, परचेजेस हो गया। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेजेस हो गया, रिटर्न इनवर्ड भी लिख चुके हैं, आउटवर्ड भी लिख चुके हैं, सेल भी लिख चुके हैं, फैक्ट्री रेंट, यस, फैक्ट्री का खर्चा है, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया फैक्ट्री के सारे खर्चे जो है यहाँ पे आते हैं, दैट इज फैक्ट्री रेंट। यहाँ पे कितना है, 30,000, ठीक है। एंड देयर आफ्टर वेजेस, टू वेजेस, ठीक है ना, और कितने की है, 40,000, राइट। तो ये 40,000 भी यहाँ पे आ गया,
राइट। तो अब हमें ये सारी चीजों का सम अप करना है और ये देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, 50 प्लस 30 80, 80 प्लस 40 1,20,000, राइट। 1,20,000 प्लस 103, तो ये बना मेरे पास 2,23,000। ठीक है, यहाँ पे कितना है टोटल, 2,95,000, राइट। 2,95,000 की मेरी इनकम आ गई यहाँ पे, और इनकम में से क्या लेस करूंगा मैं, एक्सपेंसेस, दैट इज 2,23,000। तो ये मेरे पास क्या बचा, 72,000। यस, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट, दैट इज बैलेंसिंग फिगर ब्रो डाउन, सॉरी कैरी डाउन। तो यहाँ पे कितना बचा मेरे पास, 72,000, और टोटल मार के दोनों साइड्स का कितना आ गया, 2,95,000, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 2,95,000, राइट। तो 72,000 जो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, वो कहाँ करना है, ब्रो डाउन। अब ये जो 72,000 का मेरे पास यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब ये वाला जो ग्रॉस प्रॉफिट है, दैट गोज टू पी एंड एल अकाउंट, और पी एंड एल अकाउंट यहां से शुरू होगा, राइट। तो ये बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अभी हम चलते हैं कि पी एंड एल अकाउंट पे अगर जाना हो तो पी एंड एल अकाउंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये पी एंड एल अकाउंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो पी एंड एल अकाउंट आते ही, ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली क्या चीजें हमें समझनी है कि डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो आ गए, कहां पे, ट्रेडिंग में। यहां पे आते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट इनकम ऑफ बिजनेस, ठीक है। इनडायरेक्ट इनकम क्या होती है बिजनेस की, उसके ऊपर भी चर्चा करते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं वो भी, ठीक है। विच आर नॉट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, जो प्रोडक्शन एक्सपेंसेस नहीं होते वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे हमें रेंट देना पड़ रहा है, हमें सैलरीज वगैरह पे करनी पड़ रही है, ठीक है ना। सैलरी क्योंकि हम एम्प्लॉयज को पे करते हैं, राइट। और एम्प्लॉयज और वर्कर्स में फर्क होता है, वर्कर्स प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं और एम्प्लॉयज उनके ऊपर ओवरचेक रखते हैं, दैट्स वाई सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हो गया, इंश्योरेंस का खर्चा हो गया, ठीक है। कोई गुड्स लॉस्ट बाय फायर, कोई वैसे हमारा नुकसान हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो, गिवन एज फ्री सैंपल हो, सेलिंग एक्सपेंसेस हो, सेलिंग एक्सपेंसेस के बाद डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस हो, ठीक है। ऑफिस लाइटनिंग हो, ऑफिस के जितने भी एक्सपेंसेस हो, ठीक है ना, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, ये सारे खर्चे जो है वो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे कहाँ आते हैं, पी&एल की डेबिट साइड। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनकम बिजनेस की बहुत ही कम होती है, जैसे इंटरेस्ट इनकम, ठीक है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ठीक है, वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम है, क्योंकि डायरेक्ट इनकम तो एक ही है, दैट इज सेल्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट इनकम जो अदर चीजों से, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, उसके बाद कमीशन रिसीव्ड हो गया, ठीक है ना, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड कर रहे हैं, ठीक है ना। और क्रेडिट साइड से शुरू कहां से होगा क्वेश्चन, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, वो ग्रॉस प्रॉफिट से शुरू होगा, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रो डाउन। ये पहली, क्योंकि कहां से आई ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट का जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आया था, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में 72,000 निकाला, पहले वो लिखेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया, ठीक है। कोई भी इनकम है, ठीक है ना, कोई भी इनकम है, ठीक है ना, बिजनेस की, वो हमें रिसीव्ड हो रही है। जैसे कई बार रेंटल इनकम या रेंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो भी हम रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना, जो इनडायरेक्ट नेचर है, इनडायरेक्ट नेचर ऑफ इनकम, दैट कम्स अंडर क्रेडिट साइड, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर जो भी आपका एक्सपेंडिचर और इनकम बेसिकली डायरेक्ट नेचर का है, दैट गोज इन ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट नेचर का, ठीक है ना, चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, चाहे वो डायरेक्ट इनकम है, ठीक है ना, डायरेक्ट इनकम विच इज बेसिकली सेल्स, ठीक है ना। तो ये चीजें कहाँ जाती हैं, ये चीजें जाती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और जितना भी इनडायरेक्ट नेचर का जितना भी खर्चा हो गया,
इनडायरेक्ट मीन्स अवॉइडेबल नेचर, ठीक है ना, और डायरेक्ट मतलब विच आर नॉट अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल एक्सपेंसेस दैट वी कैन से। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम ओवरहेड्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सो लेट्स से कि उसके बाद अगर क्वेश्चन होता, ठीक है, हमारे पास कुछ फॉलोइंग आइटम्स होती, और फॉलोइंग आइटम्स जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया, इसी क्वेश्चन के बाद लेट्स से कि हमारे पास और आइटम्स गिवन होती हमें, जैसे मैं यहीं पे इस क्वेश्चन को आपको करने की और समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। लेट्स से देयर आर अदर आइटम्स एज वेल, ठीक है, और अदर आइटम्स में कैसे लिखा होता, जैसे रेंट है, रेंट 10,000, ठीक है, कमीशन, कमीशन पेड लेट्स से 10,000, और यहां पे लिखा होता डिस्काउंट रिसीव्ड कॉस्टिंग 15,000, ठीक है, और यहां पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड ये होता 5,000, ठीक है। और मेरे पास अलग से इंफॉर्मेशन दे रखी होती एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस दैट टू ऑफ 10,000, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस दे रखे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस दैट टू 10,000। तो कैलकुलेट और प्रिपेयर यहाँ पे लिखा होता कि आपको पी एंड एल अकाउंट बनाना है और उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे करते, आइए देखते हैं। सबसे पहला काम हम क्या करते, हम परफॉर्मा प्रिपेयर करते इसका, ठीक है ना, यहां से। इसके बाद जस्ट सेम क्वेश्चन बन जाता, ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन हम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है, ठीक है। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, यहाँ पे क्या आएगा, टू रेंट, कितने का, 10,000 का, ठीक है। लेट से यहाँ पे रेंट आ गया 10,000, ठीक है, और रेंट आ गया। उसके बाद मेरा क्या खर्चा दिख रहा है मेरे को, कमीशन पेड, मैंने कमीशन पे किया है, तो यहाँ पे आएगा टू कमीशन पेड विच इज ऑल्सो 10,000, ये मेरा इनडायरेक्ट खर्चा है। और यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग, टू एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस कितने दिख रहे हैं मेरे को, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट एंड सेलिंग एक्सपेंसेस इज 10,000, राइट। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस, टू डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस दैट टू अगेन 10,000, ठीक है। वो सारे खर्चे जो भी मेरे थे इनडायरेक्ट नेचर के, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। और यहाँ पे क्या लिखना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोडाउन विच इज ऑफ 72,000, 72,000 का मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। बाय कौन सी इनकम है मेरे पास यहाँ पे, डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, दैट टू 15,000, ठीक है। एंड देयर आफ्टर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी मेरी इनकम है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड दैट टू अगेन 5,000, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल कितना बैठ गया, यहाँ पे टोटल मेरे पास बैठ रहा है 72,000, 72,000 प्लस 20,000 इट बिकम्स 92,000, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास 92,000 में से कितना एक्सपेंसेस माइनस करना है, 1 2 3 एंड 40,000, 92,000 में से 40,000 का एक्सपेंस और माइनस करने के बाद मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना बचेगा, 52,000। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट दैट इज 52,000, और टोटली दोनों साइड क्या बन जाएगा, 92,000। तो इस तरीके से पी एंड एल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के जस्ट बाद जो है वो हम बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए, और ट्रेडिंग के बाद पी एंड एल अकाउंट किस तरीके से प्रिपेयर करना है, दोनों में क्या रिलेशन होता है, और ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से नेट प्रॉफिट से अलग है, वो भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं, ये भी आप अच्छे से समझ पाए होंगे, राइट। तो आज के लेक्चर में हमने एक क्वेश्चन देखा, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद पी एंड एल अकाउंट हमने खुद से बना के उसे सॉल्व किया,
नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट्स कैसे सॉल्व करते हैं इसमें, और एडजस्टमेंट कितने टाइप्स की होती हैं वो सारी वन बाय वन करने की कोशिश करेंगे, और एक फुल फ्लेज क्वेश्चन लेंगे जिसमें ट्रेडिंग, P&L और देयर आफ्टर बैलेंस शीट किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो हम उसमें सीखेंगे, राइट। सो पढ़ते रहिए, देखते रहिए, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।